नमस्कार, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो हाल ही में 30 मई को एक रॉकेट लॉन्च किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो लॉन्च हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इसरो और प्राइवेट स्पेस सेक्टर लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा आयाम हासिल कर रही है। धीरे धीरे जैसे कि हम चांद पर गए, हमारा गगनयान गया, और अभी निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपना एक पहला लॉन्च पैड से रॉकेट लॉन्च कर दिया है। तो ये सब क्या है, आयाम है कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयाम हासिल करते जा रहे हैं। अभी हुआ क्या है कि चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप कंपनी ने अपने ही रॉकेट को अपने ही बनाए हुए लॉन्च पैड से लॉन्च किया है। और ये जो रॉकेट है ये 3D प्रिंटेड इंजन का प्रयोग करके लॉन्च हुआ है। ये रॉकेट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, 3D प्रिंटेड तकनीक क्या है, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं हमारे संस्थान द्वारा एक ऑफर चलाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है समर सेल ऑफर। और इसमें आपको सभी हमारे यूपीएससी और पीसीएस के ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पर 50 से 75% की छूट दी जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उस पर भी आपको ये छूट दी जाएगी। ये ऑफर 1 से 5 जून के लिए वैलिड है, जिसके सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि ये 3D प्रिंटेड जो हमारा रॉकेट है ये है क्या। देखिए, अभी भारत ने हाल ही में एक निजी कंपनी है भारत की, उसके द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया गया है। 3D प्रिंटेड से बना हुआ दुनिया का पहला रॉकेट है ये, यानी कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है जो 3D प्रिंटेड से बना हुआ हो। ये दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट है। और ये जो कंपनी है, निजी कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, तो इस कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, यानी कि अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने इस रॉकेट को बनाया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने पहली बार में रॉकेट बनाया और पहली बार में लॉन्च करके सफलता हासिल कर ली। इससे पहले इस कंपनी ने इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए 3 बार प्लान करा, यानी कि 3 बार इसे प्लान करा, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से, यानी कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसे लॉन्च नहीं किया गया और ये असफल रहे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 3 असफलताओं के बाद इन्होंने चौथी बार में 30 मई को इसे लॉन्च किया। और ये एक परीक्षण किया गया था। अभी इसके द्वारा कोई सैटेलाइट नहीं भेजी गई है कहीं पर भी, ये सिर्फ परीक्षण किया गया है कि हमारा रॉकेट ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं, इसमें हम कितना लोड लेके जा सकते हैं। इसको नाम क्या दिया गया, इसका नाम है हमारा शॉर्टेड। शॉर्टेड का मतलब है हमारा सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर, यानी कि इस मिशन का नाम क्या रखा गया है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर, और इसे शॉर्ट में क्या कहा गया है, शॉर्टेड मिशन। अब ये मिशन को हम क्या कह रहे हैं, साथ में इस मिशन का नाम क्या दिया गया है, अग्निबाण। इस मिशन को नाम क्या दिया गया है, अग्निबाण। हम इसको अग्निबाण के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या हैं। पहला जो हमारा रॉकेट है, यानी कि अग्निबाण नाम का जो हमारा रॉकेट है, ये श्रीहरिकोटा से स्थित भारत के इकलौते प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। और ये बनाया किसने है, हमारी जो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है, इसी के द्वारा ये लॉन्च पैड बनाया गया। और कैसे बनाया गया, तो इसरो की जो टेक्नोलॉजी थी उसी को यूज़ करके ये लॉन्च पैड बनाया गया। इस लॉन्च पैड का नाम क्या है, इस प्राइवेट लॉन्च पैड का नाम है धनुष। धनुष नाम है इस लॉन्च पैड का। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि लॉन्च पैड का नाम क्या है, धनुष नाम का लॉन्च पैड है। और इसमें सिंगल स्टेज रॉकेट में अग्नि लाइट नाम का एक इंजन यूज़ किया गया है। अग्नि लाइट नाम का इंजन यूज़ किया गया है। और ये कैसे चलता है, ये 3D प्रिंटेड इंजन है और स्वचालित है, यानी कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है, ऑटो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उससे ये चलता है। और आगे देखिए इसमें क्या बताया है कि आपको जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जरिए पहली बार क्या किया गया, सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन की उड़ान भरी है। जो सेमी क्रायोजेनिक, अब तक हम किस पे काम कर रहे थे, क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहे थे। सेमी क्रायोजेनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये लिक्विड और गैस दोनों ही ईंधन पे वर्क करता है, यानी कि हम यहाँ पर ईंधन के तौर पे, प्रोपेलेंट के तौर पे किसे यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड को भी यूज़ कर सकते हैं और गैस को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मिक्सचर भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे वो क्या था, क्रायोजेनिक इंजन में हम क्या करते थे, लिक्विड
प्रोपोलेंट्स को यूज़ करते थे, पर यहाँ पर हम दोनों को ही यूज़ करेंगे और ये अपने आप स्वचालित है, तो ये अपने आप ही चलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि इसका क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है और ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। आगे सोचा क्या जा रहा है, योजना क्या है भारत की कि 2025 तक में, यानी कि 2025 तक या 25 के स्टार्टिंग में हम इस रॉकेट से एक सैटेलाइट को लॉन्च करें, उसके स्थान तक इसे लेके जाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अग्निकुल कॉस्मोस क्या है। अग्निकुल कॉस्मोस एक निजी स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, यानी कि ये स्टार्टअप कंपनी है जो प्राइवेट है और इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2017 में IIT मद्रास इनक्यूबेटर के द्वारा ये स्थापना की गई थी। अग्निबाण का जो लॉन्च है, ये लॉन्च पैड धनुष का निर्माण अग्निकुल कॉस्मोस ने इसरो के साथ मिलकर किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किया क्या गया है, इसरो की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यहाँ पर जो अपना प्राइवेट लॉन्च पैड है वो बनाया गया है। अब ये बनाया क्यों गया है, अब तक होता क्या था, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, पहले भी कुछ प्राइवेट कंपनीज ने रॉकेट लॉन्च किया है, लेकिन वो किसी निजी लॉन्च पैड से नहीं, जो हमारा श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहीं से इसे लॉन्च करा जाता था। कोई भी प्राइवेट कंपनी वहीं से अपने रॉकेट को लॉन्च करती थी। अब किया क्या गया है कि श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास में ही एक जो है प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है, धनुष रखा गया है। इसका प्रयोग आगे किया क्या कैसे जाएगा कि जो हमारे निजी कंपनी के जो रॉकेट्स होते हैं वो यहाँ से लॉन्च किए जाएंगे। सिर्फ भारत के ही नहीं, अगर बाहर की कंपनी भी कोई अपना निजी रॉकेट यहाँ से लॉन्च करना जाए तो कर सकती है। इससे होगा क्या कि हमारा जो इसरो का लॉन्च पैड है सतीश धवन, उसका लोड कम होगा, यानी कि प्राइवेट कंपनियों का लोड जो उस पर डल रहा था वो कम हो जाएगा और प्राइवेट कंपनी अपने यहाँ से एक निजी लॉन्च पैड से अपने जो परीक्षण यान है या रॉकेट्स हैं उन्हें भेज सकेंगे। आगे चलिए आगे देखते हैं कि भारत और अंतरिक्ष उद्योग में जो 3D टेक्नोलॉजी है ये है क्या, मतलब किस तरीके से इस 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है भारत ने। अब देखो, अंतरिक्ष में जो 3D टेक्नोलॉजी का प्रयोग पहले से किया जा रहा है और बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले से इसमें कोई प्रयोग नहीं हुआ। अमेरिका, रूस, यूरोप, चाइना और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके जो शोधकर्ता संगठन है अंतरिक्ष के, वो इस 3D टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। अब वहाँ पर क्या होता है कि इंजन के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं 3D टेक्निक से। यानी कि अगर मान लीजिए ये पेन ही है, तो इस पेन को अगर 4-5 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, इस पेन के 4-5 हिस्से होते हैं, एक अंदर से रिफिल होती है, ऊपर से यहाँ पर एक छोटा सा एक पार्ट होता है, पीछे एक छोटा पार्ट होता है। इन सारे पार्ट्स को अलग अलग बनाया जाए 3D टेक्निक के माध्यम से, 3D प्रिंटेड टेक्निक के माध्यम से, और फिर इन्हें एक साथ कलेक्ट करके क्या किया जाएगा, इन्हें एक इंजन के रूप में एकत्रित किया जाएगा। तो होगा क्या, इसमें वेल्डिंग करनी पड़ेगी। पेन में तो वेल्डिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो इंजन होता है उसके पार्ट्स को जब इकट्ठा करके उसे एक इंजन बनाया जाता है तो क्या करना पड़ता है, उसमें वेल्डिंग करनी पड़ती है। अब जब वेल्डिंग करनी पड़ेगी तो उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अंतरिक्ष में जाके वो पार्ट्स खुल जाए, अलग हो जाए। तो वेल्डिंग को मजबूत करना पड़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो रॉकेट है या हमारा जो इंजन है उसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि हम वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो वेट बढ़ जाता है। तो अभी भारत का नाम इतना ज़्यादा क्यों आया है सामने, क्योंकि भारत ने जो अभी रॉकेट बनाया है, जो इंजन बनाया है, वो एक सिंगल कंपोनेंट इंजन है, यानी कि उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में नहीं बनाया गया। 3D प्रिंटेड के माध्यम से एक ही स्टेज में, मतलब जैसे हमारे हिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि एकाश्मक पत्थर से बनाई हुई मूर्तियाँ होती थी या कोई भी स्ट्रक्चर्स होते थे कि एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं, इसी तरीके से ये सिंगल कंपोनेंट से बना है, यानी कि एक ही कंपोनेंट से हमारी 3D प्रिंटेड के माध्यम से एक ही पीस में, सिंगल पीस में ये इंजन बन के तैयार हुआ है। इसके पार्ट्स अलग अलग नहीं हुए हैं और इसे वेल्ड नहीं किया गया है, जिसके वजह से हो क्या रहा है, इसका वेट कम हो गया है। क्योंकि क्या हुआ है कि ये सिंगल पीस में तैयार हुआ है, इसलिए इसका वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। इंजन केवल पृथ्वी की उपकक्षाओं में लॉन्च किया गया और इस इंजन की खासियत क्या थी, इस इंजन की खासियत यह है कि ये 300 किलोग्राम के वजन को 700 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। जो हमारी 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो कक्षा है वहां तक ये लेके जा सकता है। कितना वेट, 300 किलोग्राम तक, और मिनिमम कितना है, 30 किलोग्राम। यानी कि 30 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक के वेट को ये 700 किलोमीटर की दूर हमारी जो भी
पृथ्वी की कक्षा है, ऑर्बिट्स हैं, वहाँ पर लेके जा सकता है, वहाँ पर स्थापित कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा 3D प्रिंटिंग काम कैसे करती है। 3D प्रिंटिंग काम कैसे करती है, देखिए अभी हम क्या हो गया, हम सब लोग किस पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। यानी कि हम क्या हर चीज़ के लिए किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। जैसे देखिए पंखा भी हमारा टेक्नोलॉजी से चलता है, हमें हवा की ज़रूरत होती है। एयर कंडीशनर है, हमारे कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स पे हम डिपेंड हैं। फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए हम फ़ोन पे डिपेंड है। ये सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंप्यूटर की मदद से इंजन के सभी हिस्सों का एक डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा, जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से इस इंजन का एक डिज़ाइन बनाएंगे। जब ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा तो 3D प्रिंटर क्या करेगा, उसका बारीकियों से मुआयना करेगा, यानी कि उसको अच्छे से देखेगा कि ये डिज़ाइन कैसा है, ये डिज़ाइन सही है या नहीं है, इसके हिस्से किस तरीके से बनेंगे, और सब कुछ एनालाइज करने के बाद वो क्या करेगा, इसके हिस्सों को बनाने के लिए जिन भी धातुओं की ज़रूरत होती है उन धातुओं के मिश्रण को महीन पाउडर के रूप में बना देगा और उसे मशीन में डाल देगा। और होगा क्या, फिर वो मशीन क्या करेगी, मशीन उस पाउडर से को पिघलाकर क्या बनाएगी, एक धातु लिक्विड बना देगी। और वो लिक्विड जैसे हमारा केक होता है ना, केक पर हम क्रीम को फैलाते हैं, क्रीम की लेयरिंग करते हैं, इसी तरीके से हर एक परत बनती जाएगी, नीचे और ऊपर से लेकर एक परत तैयार हो जाएगी। अब जब हमें उस पर दूसरी कोटिंग करनी होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, उसे मजबूत बनाना है। ऐसा तो नहीं है पतली सी परत हमने चढ़ा के भेज दिया तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो हमें उसे मजबूत भी बनाना है। तो जब हमें दूसरी प्लेटिंग उसके ऊपर करनी होगी तो क्या करेंगे, उसे पहले ठंडा होने देंगे ताकि वो मजबूत हो जाए। और फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या है कि जब 3D प्रिंटिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी, है ना, जब हमारी 3D प्रिंटिंग ख़त्म हो गई तो हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे हमारी उस पर जो अतिरिक्त सामग्री आ गई है, यानी कि एक्स्ट्रा अगर मटेरियल आ गया है तो उसे हम रब करके निकाल सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। और साथ ही साथ उसे चमकदार करने के लिए भी पॉलिशिंग वगैरह हम उसमें कर सकते हैं। आगे देखिए, अग्निकुल रॉकेट का इंजन निकेल के मिश्रण से बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या किया जाता है, धातु ली जाती है, जिस भी धातु की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अग्निलेट का जो बना है, अग्निकुल रॉकेट का जो इंजन बना है, यानी कि अग्निलेट जो बना है वो किससे बना है, निकेल धातु से वो बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो मिशन है इसमें 3 हमने मील के पत्थर हासिल करे हैं, यानी कि ये बोला जा रहा है कि 3 हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। 3 उपलब्धि क्या क्या है, सबसे पहला क्या है कि हमने एक निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला लॉन्च प्रदर्शित करना, यानी कि श्रीहरिकोटा के पास जो अग्निकुल का एक लॉन्च पैड बना है धनुष, जो एक निजी लॉन्च पैड है, वहाँ से अपना पहला लॉन्च करना एक निजी कंपनी के रॉकेट का। दूसरा क्या है, देश का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च का प्रदर्शित करना, यानी कि हमने क्या करा है, अपना जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है उसको से संचालित जो रॉकेट है उसको हमने प्रदर्शित करा है, उसका परीक्षण करा है। तीसरा क्या है, अब ये जो लॉन्च व्हीकल गया, अब ये जो रॉकेट गया, इसमें जो लॉन्च वाहन होगा उसको शक्ति प्रदान करने के लिए घरेलू स्तर पर डिज़ाइन और निर्मित एक सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग करना। ये 3 हमारे बहुत ज़्यादा उपयोगी लक्ष्य हमने हासिल करे हैं। आगे देखते हैं कि हमारा भारत में जो अंतरिक्ष उद्योग है, अंतरिक्ष उद्योग में जो निजीकरण हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात कि भारत की कोई पहली ये कंपनी नहीं है अग्निकुल कॉस्मोस जिसने अपना लॉन्च प्रदर्शित करा है। इससे पहले भी एक कंपनी थी, निजी कंपनी भारत में, जिसका नाम क्या था, स्काई रूट ने, ये कहा जाता है कि इसरो की ही एक प्राइवेट कंपनी है। इसने सन 2022 के नवंबर में अपना रॉकेट लॉन्च किया था। लेकिन ये रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसरो का जो स्पेस लॉन्च सेंटर है, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। दूसरा क्या है, अब हमारा जो अग्निबाण है वो भारत का दूसरा निजी रॉकेट है जो कहाँ से लॉन्च हुआ है, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाए गए उसके निजी लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका, धनुष। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें याद रखिए कि क्या नाम है उस लॉन्च पैड का, धनुष। और जो इंजन है उसका क्या नाम है, अग्निलेट। अब यहाँ पे भारत क्या चाहता है, भारत 2030 तक अपनी जो स्पेस की इकोनॉमी है उसे 24 अरब डॉलर का करना चाहता है, ये उसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ देखिए, हम अगर बात करते हैं कि हमारे जो वैश्विक स्तर पर, ये तो हमने बात करी भारत की निजी कंपनियों की, अब वैश्विक स्तर पर अमेरिका की स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन,
ये 2 कंपनियां हैं जो निजी कंपनियां अंतरिक्ष में अपने रॉकेट्स लॉन्च करती हैं। यूरोप में एरियन ग्रुप और जापान में मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज कार्यरत हैं। यानी कि ये 3-4 जो इंडस्ट्री हैं, 3-4 देशों की अलग अलग इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, ये अभी अंतरिक्ष में कार्यरत हैं। अब देखो भारत क्या चाह रहा है, भारत का उद्देश्य क्या है इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे, कि हमारा जो इन हाउस और स्वदेशी टेक्निक का जो परीक्षण है वो हम कर पाएँ। दूसरा क्या है, जो हमारी महत्वपूर्ण डेटा का एकत्रित कर पाए इस मिशन के माध्यम से। और भारत एक निजी अंतरिक्ष उद्योग की क्षमता बढ़ाना चाह रहा है। जैसा ही कि मैंने आपको बताया था, वो क्या चाह रहा है कि जो निजी कंपनियां हैं वो इस निजी लॉन्च पैड से अपने रॉकेट को लॉन्च कर पाएँ। अभी तक क्या होता था, हमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर डिपेंड रहना पड़ता था कि कब वहाँ से लॉन्च का हमें टाइम मिलेगा, कब हम वहाँ से लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन अब निजी लॉन्च पैड है तो हम वहाँ से भी अपना रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, भारत 2035 तक अपना एक इंडियन स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहता है। इंडियन स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहता है। और साथ ही साथ 2040 तक भारत क्या चाहता है, 2040 तक फर्स्ट इंडियन को मून पर भेजना चाहता है। यानी कि चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजना चाहता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए, इतना सारा कुछ हमने समझा, क्या है 3D प्रिंटेड टेक्निक, किस तरीके से हमारा भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी? यानी कि कहाँ की गई है और किस वर्ष की गई है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये मैंने आपको पूरी वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया है। अगर आपको इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए और अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।